वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्री के बारे में जो पूरी की पूरी कंट्री अपने बाशिंदों के लिए किसी जेल से कम नहीं। ये पूरी की पूरी कंट्री सिर्फ एक सिंगल पर्सन की मलकियत मानी जाती है, जिसे मैं और आप किम जोंग उन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो नॉर्थ कोरिया से मुतल्लिक चंद दिलचस्प फैक्ट्स पर मबनी है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि उन लोगों की बदकिस्मती का क्या आलम होगा जिन लोगों को अपनी मर्जी के बाल तक कटवाने की इजाज़त नहीं। नॉर्थ कोरिया में मर्दों के लिए सिर्फ 10 डिज़ाइन और औरतों के लिए सिर्फ 28 डिज़ाइन ही मुख्तस किए गए हैं। इनसे हटकर वो किसी और किस्म की कटिंग नहीं करवा सकते। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ की गवर्नमेंट ने 15 किस्म के डिज़ाइन पर तो बैन भी लगा रखा है। अगर कोई भी शख्स इस तरह के बाल कटवाएगा तो उसे जेल का मुंह देखना होगा। नॉर्थ कोरिया में आपको सड़कों पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को खुद की गाड़ी रखने की भी इजाज़त नहीं। यहाँ के लोग ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सिर्फ आर्मी के लोगों को ही अपनी गाड़ी रखने की इजाज़त है। कहा जाता है कि कोरियन लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर हैं। दुनिया भर के दूसरे ममालिक में क्या हो रहा है इन्हें इससे कुछ ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि ना तो वो बाहर की न्यूज़ सुनते हैं, ना ही वो बाहर के मुल्कों के लोगों के साथ राब्ते में हैं। क्योंकि यहाँ पर घरों में टीवी तो मौजूद है, लेकिन इन टीवी में सिर्फ वही 3 चैनल ही चल पाते हैं जो यहाँ की गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखे हैं। हर घर में एक रेडियो भी मौजूद है जो कि यहाँ की हुकूमत की तरफ से है, जिसे कोई भी शख्स बंद नहीं कर सकता। दोस्तों, भले ही दुनिया भर में 4300 मज़ाहिब मौजूद हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आपको किसी को भी मजहबी तालीमात देने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको सज़ा भी हो सकती है। अब सज़ा की बात चली है तो आपको बता दें कि कोरियन लॉज इतने सख्त हैं कि अगर आप किसी बड़े जुर्म में पकड़े जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी फैमिली को भी साथ सज़ा दी जाएगी। अगर किसी शख्स से कोई बड़ा जुर्म हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि उसकी खैर नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 नस्लों की सज़ा भी मौजूद है। ऐसी सूरत में मुजरिम के बच्चे और फिर उसके बच्चों के बच्चे भी जेल में पैदा होंगे और वहीं पर ही रहेंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पोते अपने दादा के जुर्म की सज़ा भुगतेंगे। यहाँ के लोगों को अपनी मर्जी के कपड़े तक पहनने की इजाज़त नहीं। इनके डिक्टेटर किम जोंग उन का कहना है कि अगर लोग दूसरी कंट्रीज़ के कौमी लिबास को पहनेंगे तो उनकी माशियत को फ़रोग़ मिलेगा। लोग खुद के कौमी लिबास को भूल जाएंगे। इसलिए अगर कोरिया में कोई भी शख्स जीन पहना हुआ दिख जाए तो उसे फ़ौरन अरेस्ट कर लिया जाता है और सज़ा भी दी जाती है। यहाँ के लोगों पर सख्त पाबंदी है कि वो छुट्टियाँ लेकर बाहर यानी बैरून ममालिक घूमने नहीं जा सकते। यहाँ पर इंटरनेट नामी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं, ताकि लोग बाहर की दुनिया से ना राब्ते में रहेंगे और ना ही बैरून मुल्क क्या हो रहा है इन्हें उससे कुछ वास्ता या फिर कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ पर इंटरनेट तो क्या, फ़ोन सिर्फ कॉल के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर भिखारियों की तस्वीर लेना सख्त मना है, ताकि दूसरे मुल्कों को ये पता ना चले कि ये मुल्क कितना गरीब है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लोग खुद का ज़ाती ना तो कोई दुकान मकान या फिर घर ख़रीद सकते हैं और ना ही इसे बेच सकते हैं। यहाँ पर ऐसा करना इलीगल माना जाता है। यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा गरीब है और चाहती है कि यहाँ से भागकर दूसरे मुल्क सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें, लेकिन ऐसा हो पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई शख्स इनके डिक्टेटर किम जोंग उनके बारे में कुछ गलत सलत बोलता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। यहाँ के लोग इस कदर तंग हैं कि वो आज़ाद होते हुए भी कैद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी अपनी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।